हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आप सभी का स्वागत है फिर से ऋतुविष्ट डेली ब्लॉग्स में। तो ये शाम का टाइम है, शाम का बज रहा है 5 और बच्चों को भूख लगी थी तो चटपटा खाने की। वैसे तो खाना खाया था पर बच्चों को चटपटा खाने का मन करता है क्योंकि बच्चों की पड़ गई छुट्टियाँ, तो बच्चे फिर घर में कभी ये बना दो कभी वो बना दो। तो मेरी बेटी ने वैसे दिन में खाना नहीं खाया था, बेटे ने तो खाया था। उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, उसको ना एलर्जी हो जाती है एकदम। नाक मतलब उसकी जो नोज है एकदम बहुत नाजुक है, तो उसमें पता नहीं उसने लीची खाई, लीची से उसको एलर्जी हो गई, उसके पूरे मुंह में सूजन आ गई। तो कभी कभी उसको होता है क्योंकि नाक की प्रॉब्लम है ना, उसको मतलब सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो लीची खा के 15-20 मिनट में उसे इतनी एलर्जी हो गई, उसकी हालत ख़राब हो गई छींकते छींकते। तो मैंने उसको चावल नहीं दिया दिन में, फिर उसने दलिया खा लिया था दिन में। तो मैंने कहा शाम को चलो चटपटा बना दूंगी आपके लिए। मम्मा चटपटा बनाना कह रही थी। तो यहाँ पे मेरा बेसन का चीला बन रहा है जो हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। और इसमें मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट रखी है और धनिया काट रखा है, हरा धनिया। और इसमें हल्के हल्के मसाले ऐड किए हैं और इसमें मैंने अजवाइन डाल रखी है। तो ऐसे ना चीला बड़ा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे चीले में फटाफट तैयार कर लेती हूँ। तो अब बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चों को ना रोज़ कुछ ना कुछ मतलब घर में खाने को चाहिए ही चाहिए। होता है ना मन, कुछ ना कुछ चटपटा खाने का मन करता है। गर्मी में तो खासकर या खट्टा हो या कुछ चटपटा हो। तो दोस्तों, आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी चल रही है? हमारे यहाँ तो बड़ी ख़तरनाक गर्मी हो रही है। हल्द्वानी में स्टार्ट हो गई है गर्मी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे चीला तैयार हो गया है। तो जब भी मैं चीला बनाती हूँ ना, इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। तो यहाँ शाम का 5:15 हो गया है, 5 बजे से लगी थी मैं। तो मैंने कहा चलो अपना धीरे धीरे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। और आज शाम को मैंने करना है थोड़ा अपनी किचन की मतलब नीट एंड क्लीन वाली सफाई। क्योंकि ना आजकल मुझे सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब सुबह का जो मेरा काम होता है, 5:30 बजे उठती हूँ। तो 5:30 बजे उठ के भी मेरा काम मतलब 11 बजे फ्री होती हूँ सुबह के काम से। उसके बाद फिर दिन का भोजन तैयार करना होता है, तो इसलिए आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिला सुबह। तो आज शाम को ही मैं थोड़ा मुझे किचन की सफाई करनी थी। मतलब मेन जो पार्ट है ना किचन के, उनकी मैंने कब से सफाई नहीं कर रखी थी, उनकी मैं सफाई कर लूँगी आज। और आजकल बीच में ना मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मुझे ना रात को बुखार आ रहे थे। मतलब इतनी गर्मी में, मतलब बहुत टाइम बाद आया मुझे ऐसा बुखार। इतनी गर्मी में कब कपाने वाला हो रहा था, बिल्कुल ऐसे इतनी सर्दी लग रही थी मुझे। तो पंखा भी मैंने बहुत हल्का चलाया था। तो ऐसा ही चल रहा है, तबीयत मतलब ढीली ढाली चल रही थी मेरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं चीला तैयार हो चुका है। सॉस के साथ दे देती हूँ अपनी बेटी को। तो बच्चे देख रहे हैं टीवी। आजकल बच्चे ही मॉर्निंग टाइम पे पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि इनका जो होमवर्क है हॉलीडे, वो भी उनको करना पड़ता है। सुबह 12 बजे तो उनका टाइम ऐसे चले जाता है। उसके बाद फिर मेरा बेटा थोड़ी देर गेम खेलता है टीवी में, उसको शौक़ है पापा की तरह। तो फिर शाम को थोड़ी देर ये टीवी देख लेते हैं, मतलब मूवी देख लेते हैं और या कुछ कार्टून वार्टून ऐसे देख लेते हैं। तो ऐसा ही चला दोस्तों आजकल बिजी रूटीन क्या मतलब ऐसे ही चल रहा है। मतलब घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं है। तो यहाँ पे ये लास्ट चीला था, मैंने इसको भी रख दिया है। बच्चों ने खा लिया है, बेटे को भी मैंने दे दिया। बेटा कहता मम्मा मैं एक ही खाऊंगा, क्योंकि उसने दिन में खाना खाया हुआ था। तो बेटी ने 2 खा लिए यहाँ पे। तो ये चीला मैं खाऊंगी अभी लास्ट में। और यहाँ पे मैंने अपने लिए रख दी चाय। तो दोस्तों ऐसा ही होता है ना, मतलब गर्मी नौतपा हो चाहे कैसी गर्मी हो, चाय तो पीनी ही पीनी है। चाय तो बनती है, हम जो पहाड़ी होते हैं ना उनकी चाय बनती ही बनती है। तो यहाँ पे मैंने पी लिया, अपने लिए बना लिए चाय और आराम से बैठ के अब खा लेते हैं। उसके बाद करेंगे किचन की सफाई। तो दोस्तों मैंने भी यहाँ पे चाय पी ली थी। उसके बाद यहाँ पे 6 बज गया था। तो मम्मी भी गई है घूमने, शाम के टाइम मम्मी घूमने जाती है। और यहाँ पे मैंने चुटकी में देख सकते हैं पूरी पेंट्री की सफाई कर दी है। मतलब सफाई नहीं, जो सामान था वो मैंने सारा निकाल दिया है, क्योंकि एक एक करके सामान निकालो तो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो लंबे बन जाते हैं। तो मैंने चुटकी में सारा सामान निकाल दिया है। चुटकी में तो क्या निकलते हैं आप सभी को पता ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पे लाइट भी चले गई थी। तो पेंट्री में जो लाइट लगी थी ना, तो लाइट चले गई थी यहाँ पे। तो आज का ना लाइट भी डेली जा रही है, पता नहीं क्या बात। मतलब गर्मी में होता ही है, दिन के कितने बार जा रही है पर तुरंत आ भी जा रही है।
तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर की सफाई, सबसे ऊपर जो पेंट्री है उसकी सफाई कर दी है। जो ऊपर वाला रैक है इसमें 5-6 खाँचे हैं, पूरे 5 हैं मतलब रैक बने हुए। तो जब से हमने ये बनाया ना, सच में किचन का लुक इतना अच्छा रहा है पूछो मत। तो यहाँ पे मैंने स्टूल रखा हुआ, हमने ना किचन में डबल सीढ़ी वाला स्टूल बना रखा है। मतलब जो पुराने किचन का मटेरियल बचा हुआ था उसी का हमने बनाया, भारी भी है। तो ये मतलब किचन में बहुत यूज हो जा रहा है, क्योंकि हमारी हाइट छोटी है और किचन की जो ड्रॉर हैं ऊपर ऊपर बने हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो साफ़ सफाई के लिए भी बढ़िया होता है वो। तो वो स्टूल मैंने लगा रखा है। तो मम्मी भी यहाँ पे घूम के आ गई थी और मेरे को सफाई करते करते यहाँ पे 7 बज गया था। तो 6 बजे से स्टार्ट किया था, 7 बज गया था। तो वीडियो में तो उतना कुछ दिखाते ही नहीं है, क्योंकि और भी सफाई करनी पड़ती है। तो मेन मैं दिखा रही हूँ आप सभी को। और मम्मी भी घूम के आ गई है यहाँ पे। तो ऊपर की मैंने सारी अच्छे से सफाई कर दी है। तो ये सफाई ना दोस्तों रोज़ रोज़ नहीं होती है सामान उठा के। तो ये मतलब हफ्ते में एक बार करो तो सच में आपका किचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रहता है। तो इस बार मैंने बहुत टाइम से करी भी नहीं थी, वैसे मैं हफ्ते हफ्ते में करते रहती हूँ। और वैसे तो नॉर्मल डेली का एक कपड़ा तो मैं मार देती हूँ ऊपर ही ऊपर, तो इससे ना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो फिर भी बहुत धूल लगी हुई थी, जहाँ जहाँ बर्तन रखे हुए थे ना वहाँ वहाँ धूल थी, और इसलिए मैंने सोचा आज सफाई कर देती हूँ। क्योंकि सुबह के टाइम तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा मुझे, तो मैंने सोचा चलो शाम के टाइम थोड़ा फ्री रहते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा मतलब शाम के टाइम ही फ्री रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ आज किचन की सफाई कर लेते हैं, तो सुबह मेरे को ही आराम होगा। तो जब तक किचन साफ़ सुथरा ना दिखे ना, चैन भी नहीं आता है। और किचन साफ़ सुथरा हो तभी जाके सुकून मिलता है। तो अब यहाँ पे फटाफट सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगभग पेंट्री अच्छे से साफ़ हो चुकी है। तो इसकी ना जितनी सफाई करो, और कॉलिन से ही अच्छे से सफाई होती है। पहले मैंने एक पुराने कपड़े से साफ़ करा, उसके बाद ये साफ़ कपड़ा है, तो कॉलिन डाल के अच्छे से सफाई कर लो ना, बहुत अच्छे से हो जाती है। इसमें ना कांच का है तो धूल उतनी दिखती नहीं है, मतलब बारीकी से आप देखोगे तब जाके दिखेगी, वैसे उतना दिखता नहीं है। क्योंकि इसका जो फ्रेम है ना ब्लैक है, तो अच्छा लगता है, पता ही नहीं चलता है गंदा हो भी रहा है। पर आप नज़दीक से देखोगे तो सच में बहुत गंदा होता है। तो अंदर की मैंने पूरी सफाई कर दी है। तो अब फटाफट बाहर की जो है इनमें भी सफाई कर लेते हैं। तो इनमें तो डेली कपड़ा मारती हूँ मैं, तो फिर भी जब पूरी पेंट्री की सफाई कर रहे हैं तो मैंने कहा चलो इसकी भी कर देते हैं बाहर से ही। फिर भी ना बच्चे मतलब पानी वानी के छींटे जैसे हाथ वाथ लग जाते हैं तो उसके दाग भी लग जाते हैं। तो आजकल ना गर्मियों में साफ़ सफाई सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि आजकल ही इतने कीटाणु होते हैं। तो जब ज़्यादा गर्मी होती है तब तो कीड़े मकोड़े वैसे ही मर जाते हैं, और आजकल घरों में लाल चींटी हो जाती है। तो कितनी ही सफाई रखो ना, फिर भी लाल चींटी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो गर्मी में मतलब सफाई का विशेष ध्यान तो देना ही चाहिए। तो दोस्तों हमारी तो छुट्टी ऐसे बीत रही है आजकल, और अभी कहीं जाने का प्रोग्राम हमारा बन नहीं रहा है। देखो जैसा भी होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारी पेंट्री की सफाई हो गई है, और अब फटाफट सामान रख देते हैं। तो मैं कह रही थी अभी हमारे घूमने का प्लान कहीं बनानी है, जहाँ भी होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और अभी बीच में मायके भी जाऊँगी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि छुट्टियों का ही टाइम होता है, उसके बाद तो बच्चों का स्कूल होता है, फिर उतना जाया नहीं जाता है। तो मायके भी जाऊँगी तो वहाँ के व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरे यहाँ पे जो भी मतलब साफ़ सफाई वाला काम है वो मैंने कर दिया है, और ऊपर जो बर्तन है ये सारे डिनर सेट है, मैंने ऊपर अच्छे से रख दिए हैं। तो सारे बर्तनों को अच्छे से यहाँ पे सजा लेते हैं।
तो दोस्तों देख सकते हैं पूरी पेंट्री की मैंने अच्छे से सफाई कर दी और यहाँ शाम का 7:30 बज गया है। 6 बजे से लगी थी, पूरा मुझे 1.5 घंटा लग गया है, 1.5 घंटा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सफाई करके तो खुद ही मतलब कितना अच्छा लगता है ना, देख के ही मतलब सुकून मिलता है, कितनी ही सफाई हो तो उतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरी पेंट्री की अच्छे से सफाई हो चुकी है। तो अब थोड़ा बहुत किचन के 2-3 रैक थे, उनको भी मैं सफाई कर देती हूँ। आजकल ना तबीयत इतनी ढीली ढाली हो रही है तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। सुबह तो फिर वही साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, सभी के लिए नाश्ता बनाना, मेरा टाइम ना उसी में बीत जाता है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो फिर उसके बाद थक जाता है शरीर, तो फिर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। शाम के टाइम ऐसा रहता है ना, थोड़ा फ्री रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ सफाई कर लूँ। मतलब मैं रात को ही सोचे रहती हूँ कि कल शाम को मैंने ये करना है, परसों शाम को मैंने यहाँ पे सफाई करनी है। क्योंकि किचन बड़ा है, मतलब बड़ा है ही फिर भी, तो इकट्ठे पूरी सफाई नहीं हो सकती एक ही दिन में। तो एक ही दिन में सफाई करने में तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में करती हूँ, आज ये करना है, कल ये करना है, ऐसे सफाई करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो 3 रैक हैं मेन, यहाँ पे हमारा मतलब जैसे रोटियाँ बनती है तो पलथन गिर जाता है ना, आटा जो बोलते हैं वो पलथन रोटी बनाने में कितनी कुछ गिर जाती हैं, बच्चे कितने बात खोलते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो यहाँ पे भी गंदगी हो रही थी। तो यहाँ तो वैसे मैं डेली मारती हूँ, पर इस बीच मैंने 2-4 दिन से यहाँ की भी सफाई नहीं करी है। और जो कॉर्नर है और नीचे के जो रैक है वो तो मैंने बहुत पहले किया, 2 हफ्ते पहले ही साफ़ किए थे, अभी साफ़ सुथरा ही है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे की भी मैंने सफाई कर दिया, फटाफट बर्तन रख देते हैं, उसके बाद लास्ट डोर बचा है उसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी सफाई हो चुकी है, फटाफट बर्तन रख लेते हैं और इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे हो जाते हैं ना व्लॉग, उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो यही था मेन। तो मैंने सोचा आज चलो आप लोग के साथ अपनी जो इवनिंग का जो शाम का रूटीन होता है किचन की साफ़ सफाई का, वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यहाँ पे मेरा सारा काम होने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा काढ़ा बनाना था तुलसी का, उसको मैंने बताया था ना थोड़ा एलर्जी हो जाती है नाक की, तो उसको थोड़ा गरम गरम चीज़ चाहिए तो उससे उसको आराम मिलता है। चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों किचन की थोड़ा बहुत सफाई करनी थी वो मैंने कर दी, क्योंकि ना सुबह आजकल बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो आजकल मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ढीली ढाली चल रही है। तो अभी शाम का 8 बज गया है, तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। और अभी बच्चों के लिए रोटियां बनाऊंगी, दिन की दाल है, थोड़ा सुबह रायता है वो बचा हुआ है। मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाली क्योंकि मैंने आज दिन का खाना 3:30 बजे खाया है। मम्मी ने भी तभी खाया है, मम्मी भी नहीं खाएगी। हस्बैंड भी ड्यूटी गए हैं, देवर जी भी ड्यूटी गए हैं। तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। बच्चों के लिए बनाएंगे 2-2 रोटी। चलिए दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।